इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं। तो जब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसकी मदद से हम ये भी सीख सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम मल्टी कॉन्सेप्ट का हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा जनरल अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग अपने प्रॉब्लम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम कहता है ए स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द हाइट h डाउन एन इंक्लाइंड ग्रूव पासिंग इनटू ए हाफ सर्कल ऑफ रेडियस h/2. Assuming the friction to be negligible, find the velocity of the body at the highest point of its trajectory after breaking of the groove. मतलब ये है कि ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस ग्रूव है। इस ग्रूव का जो ये जो पार्ट है वो हाफ सर्कल के फॉर्म का है जिसका रेडियस हमको h/2 गिवन है। दूसरा ये पूरा हाइट देखिए यहाँ पर h है। हमने क्या किया है कि एक छोटे से बॉडी जिसका नाम यहाँ पर a दिया गया है इसको यहाँ से फ्रीली छोड़ दिया गया। तो जब इसको छोड़ेंगे हम लोग तो इस ट्रैक के थ्रू ये यहाँ तक ऐसे कुछ जाएगा, आगे जा कर के ट्रैक को वो छोड़ देगा और छोड़ने के बाद भी वो आगे मूव करता रहेगा। तो जब वो अपने ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है तब हमारे बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं। अब देखिए हम लोग एक एक ना स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पकड़ेंगे और तब प्रॉब्लम को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया है कि इसको दोबारा से ऐसे बना दिया है ना, ये कुछ ऐसे है और यहाँ से जा कर के ये कुछ ऐसे बन गया। पिक्चर में बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ये देखिए h है आपका हाइट यहाँ पर, इसका रेडियस है h/2। अच्छा नोट करो कि अगर तुम यहाँ से मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक है ना एक लाइन में मतलब इसी लाइन पे फॉल करता। अब देखो हुआ क्या, जब आपने बॉडी ए को यहाँ से छोड़ दिया था, ए को आपने यहाँ से छोड़ा तो जब वो यहाँ बॉटम पर आएगा तो मान लो कि उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कैसा है, स्मूथ है, तो मैं ये वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ऐसा ऐसे इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चूँकि छोड़ चुका हूँ मैं यहाँ पे इसको तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया और इसका मास मैंने m मान लिया है। तो इस ट्रैक के इस पार्ट में किसी भी मोमेंट पर जब हमारा बॉडी यहाँ पे होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर नॉर्मल और एक फोर्स लगेगा इसका वेट mg के बराबर। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रैक पे जब कोई बॉडी मूव करता है तो नॉर्मल हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है ना। तो यहाँ अगर आप हल्का सा वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो वर्क डन बाई n अपने बॉडी पर वो 0 हो गया और फ्रिक्शन वगैरह है ही नहीं, तो अपने इस बॉडी पर केवल mg एक्ट कर रहा है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जितना भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी होगा। या दूसरे शब्दों में कहिए कि जब ये यहाँ से यहाँ गिरेगा तो जो भी इसके पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में है ना यहाँ आकर के चेंज हो जाएगा। तो इसकी मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो v है वो 2g/h के बराबर है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसलिए मैंने स्टेप नहीं लिखा, सीधा आंसर लिख दिया है। अच्छा अब समझिए, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये मूव करेगा तो ये तो सर्कुलर पार्ट है, तो मतलब इस ट्रैक पर अपना बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में है। तो अब यहाँ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा बॉडी बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचेगा, क्योंकि अगर मैं इन जनरल इस क्वेश्चन को देखूँ तो मेरे को एक टेम्पटेशन होगा कि अरे सर जो चूँकि एनर्जी लॉस होना नहीं है तो जो टोटल एनर्जी यहाँ भी है यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे चूँकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो यहाँ भी जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा आपका। वो कैसे भी देखते हैं, ये जो हमने ट्रैक बनाया है यहाँ पे मैंने पूरा बना देता हूँ। देखिए ट्रैक
समझने के लिए केवल। तो जब हमने ट्रैक पूरा बना लिया तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर बॉटम पर यहाँ पर जो वेलोसिटी है, अगर मैं वी डैश कहूँ, अगर ये वेलोसिटी वी डैश अंडर रूट 5g है ना, 5g, ये देखना h/2, 5g h/2 के बराबर होता तो ये यहाँ तक पहुँच जाता, या ऐसे कहिए कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहता। लेकिन अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो सोचिए आपका वी डैश जो है ग्रेटर दैन v हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ देखना जरा, यहाँ जब 5 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो मतलब वी डैश तुम्हारा v से ज़्यादा हो गया। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जितनी होनी चाहिए थे यहाँ तक पहुँचने के लिए उतना वेलोसिटी नहीं है। इट मीन्स कि अपना जो बॉडी है बीच में ही कहीं अपने ट्रैक के साथ कांटेक्ट को लूज कर जाएगा। अब कहाँ लूज करेगा वो मैं निकालूं पहले। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अब हम ये मान लेते हैं, है ना, अब हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई ये जो आप देख रहे हैं सेंटर का ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ से ये थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर जब बॉडी पहुँचता है तो जनरली कांटेक्ट लूज कर जाता है। अब आपका काम यह है कि मैंने ये थीटा ऊपर क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया, ये देखना, वो आप हमको बताएंगे कमेंट में। तो जब यहाँ पे बेटा आया तो मान लो कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है v डबल डैश, ऐसे मान लो। मास तो था ही अपने पास m। अब सोचो कि इस पे कितने फोर्से लग रहे होंगे। ऑब्वियसली इस पे जो फोर्से लग रहे होंगे उसमें से एक तो यही आपका mg रहा, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो ये ट्रैक है इसको सेंटर की तरफ इधर एक नॉर्मल प्रोवाइड करेगा इन जनरल। अभी नॉर्मल के साथ क्या होगा अभी हम देखेंगे। अच्छा अब देखिए, तो इस सर्कल के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया n प्लस mg साइन थीटा, और यही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mv डबल डैश का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो रेडियस तो बेटा यहाँ h/2 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ये इसको तीसरा कह दीजिएगा, ये दूसरा है आपका, ये दूसरा है। अच्छा अभी मैंने क्या कहा है, अभी मैंने कहा है कि भैया यहाँ पे ये कांटेक्ट छोड़ दे रहा है। तो जब कांटेक्ट छोड़ देगा तो ये देखो n की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका n की वैल्यू 0 वाला आपने रखा तो देखिए आपका m कट जाएगा, ये हो जाएगा g, है ना, साइन थीटा, और ये h/2 इधर आ गया आपका ये v डबल डैश का स्क्वायर। तो एक रिलेशन देखो यहाँ से निकला। आगे हमने कंप्लीटली v डबल डैश की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, स्क्वायर की ही क्यों निकाला, अभी देखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो। अच्छा अगर हमको v डबल डैश निकालना है तो मुझे थीटा पता होना चाहिए। अब थीटा को पता करने के लिए फिर से हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस ट्रैक में भी नॉर्मल हमेशा इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रह रहा है, तो वो भी इस पर कुछ वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू यहाँ पे टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हो जाएगा, ऑब्वियसली यही एनर्जी फाइनली यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पर आप कह लीजिए EI, तो आपका जो EI हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, कितना हो जाएगा, वो mgh के बराबर हो जाएगा। देखिए आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ चूंकि वेलोसिटी है, आपका मास है, तो काइनेटिक निकल गया, और आप इसी को रेफरेंस लेवल अगर ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा जब यहाँ पहुँचे तो हमने इसकी एनर्जी को EF से डिनोट किया है, तो बेटा EF जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर, v डबल डैश कर लीजिए, प्लस mg, और अब हाइट निकालना है इसका, हाइट निकालना है। थोड़ा सा गणित में चले आओ, है ना, गणित के बगैर तो कुछ काम बनने वाला ही नहीं है। तो मैं इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो h/2 हो गया, ये चूँकि रेडियस है तो ये भी h/2 हुआ। मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ पिक्चर, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ। ये h/2 है, ये थीटा है, तो ये जो हाइट आप लिखोगे ऑब्वियसली h/2 साइन थीटा हो गया। तो अपने बॉडी का रेफरेंस लेवल से जो हाइट हुआ वो h/2 प्लस h/2 साइन थीटा हो गया। तो ये h/2
प्लस एच बाई टू साइन थीटा हो गया। दोनों चूंकि बराबर होने चाहिए, तो जब मैं बराबर करता हूँ तो मेरा आएगा एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम भी डबल डैश का स्क्वायर प्लस एम जी एच बाई टू, ऐसे कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा हो गया। बेसिकली हमको लगता है एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो देखो एम एम हमने ऐसे कैंसिल कर दिया और यहाँ बचेगा देखिए जी एच बाई टू। जी एच बाई टू, थोड़ा सा हमको दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ दूसरे पेज पर। इधर है एम जी, इधर है मेरे पास, नहीं एम तो कट गया था ना, एम तो कट गया था, हमारा केवल था जी एच, राइट। तो इधर था जी एच और इधर था, एक बार दोबारा मैं चेक करूँ क्या है, इधर था आपका हाफ भी डबल डैश का स्क्वायर, हाफ भी डबल डैश का स्क्वायर प्लस जी एच, एक मिनट, जी एच बाई टू, जी एच बाई टू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ देखो इस ब्रैकेट को फिर से ओपन करो और थोड़ा इधर कर दो इसको, तो तुम्हारा इधर आ जाएगा फाइनली इतना, और है ना, इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ भी डबल डैश का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा फिर से आपका जी एच बाई टू साइन थीटा। देखिए ये मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए आपका आया जी एच ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू भी डबल डैश का स्क्वायर। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि भी डबल डैश का स्क्वायर ही क्यों छोड़ दिया हमने, तो यहाँ से देखिए ये बात निकल रही है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, जी एच बाई टू इधर गया, जी एच बाई टू, ठीक है। तो पीछे जो हम लोगों ने भी डबल डैश स्क्वायर की वैल्यू निकाला था वो मैं रखता हूँ, वो आ गया था हमारा जी एच बाई टू, जी एच बाई टू साइन थीटा। तो ये आ गया था जी एच बाई टू साइन थीटा, ये जी एच है, ये 1 माइनस साइन थीटा है। तो आप देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा आप ओपन करेंगे इसको तो इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2 साइन थीटा, या सिंपली आपका साइन थीटा जो आया वो 2/3 हो गया। बहुत बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलते हैं, हमारा थीटा तो निकल गया, हाइट वाइट सब निकल गया, मतलब है ना। तो फाइनली मेरे पास ये हो गया कि देखो भाई यहाँ से ऐसे चला था, और मैं थोड़ा सा दोबारा से पिक्चर बनाता हूँ केवल, ये देखिए ये थीटा, यहाँ पर जब हमारा बॉडी आया, इसकी वेलोसिटी हमने भी डबल डैश कही थी, भी डबल डैश कही थी, थीटा निकल गया हमारा। तो सोचो यहाँ पे जब कांटेक्ट छोड़ देगा तो तीसरा अब मतलब फंडा ये आ गया कि हमारा पार्टिकल तब फिर अंडर ग्रेविटी सिर्फ मूव करेगा। जब अंडर ग्रेविटी मूव करेगा तो इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगा जी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। तो यहाँ समझिए कि इसका एक कंपोनेंट जो आप भी डबल डैश का ऊपर की तरफ रहा, परपेंडिकुलर बोल दीजिए आप, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ रहा, इसको आप हॉरिजॉन्टल बोल दीजिए। सोचो कि इस पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने बॉडी पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में जब बॉडी जाएगा तो धीरे धीरे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। तो अपने ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी ये है वही बना रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब इसके ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो गया वो सिंपली ये वाला हो गया। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, यहीं पे सारा खेल था, देखना है ना। तो ये था कि भाई हम इसको इधर की तरफ कंपोनेंट निकाल लें। थोड़ा सा पिक्चर तो गड़बड़ बन गया है, ये नोट कीजिए, कुछ ऐसे था, है ना, ऐसे था। ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया, चूँकि ये टैंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो ये आपका जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपका जो भी है ना डबल डैश का जो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा भी डबल डैश
भी डबल डैश साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो भी डबल डैश की वैल्यू आप निकाल ले जाइए, साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, वो आपका काम कंप्लीट हो गया। तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ, देखिए भी डबल डैश वगैरह वगैरह की वैल्यू ना यहीं से निकाल देता हूँ। तो देखना जरा, भी डबल डैश स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा आया जी एच ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा है 2/3, तो 2/3 हो गया, कुल मिला के हो गया मेरा जी एच बाई 3 का अंडर रूट भी डबल डैश। और इसका जब कंपोनेंट निकालोगे आप यहाँ पर, तो लिखोगे जी ए इतना बाई 3, और इसका वैल्यू बेटा 2/3 निकाला है अभी हमने और यूज भी किया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, और तीनों कॉन्सेप्ट को हमने एक के बाद एक सीक्वेंस में अप्लाई किया, जैसा कि हमारा प्रॉब्लम हमको परमिट करता है, और फाइनली हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 137 को सॉल्व करने के लिए। तब तक आप इसको पढ़ो, समझो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। बाय।